हे गाइस, एक रात जो कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा। एंड मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि मेरे साथ काफ़ी सारा हॉरर इंसिडेंट हुआ है और ये उनमें से ही एक स्टोरी है। और इस वीडियो पे हम 20 लाइक्स की एम करते हैं, पूरा कर देना। एंड मैं फिर बता दूँ, ये सब रियल है जो कि मेरे साथ हुआ था। तो उस समय मैं लगभग 4th या 5th क्लास में था। सब सही चल रहा था और फिर आया समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियाँ। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं पहली बार अपनी बुआ जी के यहाँ जा रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं, मेरी दीदी एंड हमारे फूफा जी रात को 10:30-11 बजे तक घर पहुँच गए थे और खाना खाते खाते रात के 12 से 1 बज गए थे। एंड फिर मैं सोफ़े के ऊपर बैठा विंडो से बाहर देख रहा था। रात के 12 से 1 बज रहे थे तो रोड एकदम ही खाली था, एकदम सुनसान रोड। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि घर के सामने ही एक मस्जिद था एंड वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ होता था। एंड उस समय कोइंसिडेंसली वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, जब मैं विंडो के बाहर देख रहा था तो एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई मुझे। मैंने सुना और फिर मैंने वो आवाज़ को दीदी को भी सुनाया। हम दोनों काफ़ी डर गए। फिर हमने उस चीज़ को हमारी बुआ जी को बोला। सो उन्होंने कहा कि कोई टीवी देख रहा होगा। और हम बच्चे थे तो हमने उनकी बातों को सीरियसली लिया और आराम से मैं, दीदी, सब कोई सो गए। पर अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो टीवी की आवाज़ थी, क्योंकि फिर 2 दिन बाद अचानक अजीब सा कुछ इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। मतलब सुबह से मौसम बहुत अच्छा था और 9 बजे रात तक, सुबह से 9 बजे रात तक मौसम बहुत ही अच्छा था। और फिर अचानक से बारिश होने लगी और नॉर्मल बारिश नहीं, तूफ़ान के साथ। मतलब इतनी तूफ़ान कि गेट और विंडो आपस में टकरा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। तो उस समय भी रात के लगभग 10 बज रहे थे। तो बुआ जी ने फूफा जी को कहा कि आप ऊपर वाले रूम का गेट बंद कराइए, वो खुला हुआ ही है और अगर बंद नहीं करोगे तो उस रूम में पानी घुस जाएगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ऊपर वाले रूम में। तो फूफा जी जाने लगे। बट इंसिडेंट शुरू हुआ यहाँ से। हमने उसे कोइंसिडेंस मान लिया कि बारिश होने को कोइंसिडेंस ही मानेंगे गाइज। वैसा तो कुछ ज़्यादा है नहीं, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। बट हॉरर इंसिडेंट यहाँ से शुरू हुआ। जैसे ही फूफा जी चल जाने लगे, जैसे ही वो कॉरिडोर मतलब हॉल से बाहर निकले, हॉल में पूजा रूम था। एंड वो जैसे ही पूजा रूम से बाहर निकले, हॉल से बाहर निकले, वो जैसे जैसे फुटस्टेप लेते, जैसे जैसे हर एक कदम के साथ ही साथ, उनके साथ ही साथ हर कदम से उनके साथ पायल की आवाज़ आ रही थी। मतलब जैसे वो एक कदम रखते तो छन, दूसरी कदम रखते तो छन। और उसी वक्त मुझे और दीदी को बहुत डर लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो हमने सबसे सिंपल डिसाइड ये किया कि सो जाते हैं। और फिर मैं और दीदी सो गए। और फिर सुबह उठ के हमने सबसे पहले वो इंसिडेंट बुआ जी को बताया। तो बुआ जी ने बोला कि उन्होंने तो वैसा कुछ नहीं सुना, हो सकता है कि आसपास नेबर्स में कोई चल रहे होंगे, उन्हीं की आवाज़ थी। तो मैंने भी बात मान लिया, मैंने और दीदी ने। ऑब्वियसली हम छोटे थे, सो जो बड़े बोलते थे हम बात मानते जाते थे। बट वो इंसिडेंट यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। अगली रात हम जितने भी बच्चे थे, मैं, दीदी, मेरी 2 छोटी बहन, सब जल्दी सो गए। एंड फिर अगले दिन रात में तो क्या हुआ मुझे पता नहीं,
बट अगले दिन फूफा जी और मैं जा रहे थे मार्केट, तो फूफा जी अपने नेबर से ये पूछ रहे थे कि रात को आपको भी पायल की आवाज़ आ रही थी क्या। तो मैंने उसे भी सीरियसली नहीं लिया। इन ऑब्वियसली गाइज मैं बहुत छोटा बच्चा था, तो मुझे उस समय कुछ समझ नहीं थी, तो मैं नॉर्मली सबको लेते जा रहा था। और उस एक रात एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिससे मैं और मेरी दीदी काफ़ी ज़्यादा डर गए। मेरी छोटी बहन जिसका नाम आदि है, वो सोई हुई थी एंड सडनली रात को 12 बजे उठ के शी स्टार्टेड क्राइंग। यस गाइज, वो रात को उठ के अचानक से बिना किसी रीज़न के रोने लगी। एंड नॉट ओनली क्राइंग, शी स्टार्टेड शाउटिंग ऑल्सो। वो रोने लगी एंड चिल्लाने लगी। एंड फिर हमने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ा, शी गॉट नॉर्मल। वो एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने इसे भी नॉर्मली ले लिया। लेकिन उसके अगले दिन मैं और दीदी वापस आ गए। हम दोनों वापस आ गए थे। बट अब बुआ जी बताती हैं हमें स्टोरी कि हमारे वापस आने के बाद उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया, मौलवी जी को बुलाया, और उन्होंने बोला कि जब मस्जिद रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा था उसी वक्त कोई पर्टिकुलर आत्मा बाहर निकल के हमारे घर में आ गई थी। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा मौलवी जी से कि अगर ऐसा है, कोई पैरानॉर्मल थिंग आ चुका है, सो उसने हमारे में से किसी के साथ कुछ क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बोला उसने ट्राई किया था, बट वहाँ पे मतलब घर में ही हनुमान जी का ढांचा लगा हुआ था, जिसके वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। और फिर उन्होंने वहाँ पे पूजा करवाया एंड उस समय से अब तक सब कुछ नॉर्मल है। वहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। और लिटरली बता रहा हूँ, दैट 3 night was the scariest night of my life.